हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल काजल जी के ट्रिक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एसएससी सीजीएल 3 दिसंबर 4th शिफ्ट का एनालिसिस। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छा लगा करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 सारा कुछ बताएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और आने वाले शिफ्टों में कौन कौन से आ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 ये आया था फ्रेंड्स, हाल ही में 49वें न्यायाधीश कौन बने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं जहां से क्वेश्चन आ सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें शपथ दिलाई। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि न्यायाधीश की शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 49वें सीजीआई के रूम में न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित के 74वें दिनों का कार्यकाल शुरू हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारत के 50वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। ये पूछा जा सकता है आने वाले शिफ्टों में, इंपॉर्टेंट है, ये क्रम जरूर याद रखिएगा। कितने नंबर के हैं? 50वें नंबर के। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फिर से एक ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों को कौन आयोजित करता है, मतलब करवाता है, बताइएगा फ्रेंड्स। ओलंपिक खेलों को कौन आयोजित करवाता है? तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में जान लेते हैं। विश्व में ओलंपिक खेलों को आईओसी रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। चलिए, इसका हिंदी में अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आने वाले शिफ्टों में। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पहला ओलंपिक खेल एथेंस यूनान में आयोजित हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक खेल को 8 अप्रैल 1896 वर्ष में आयोजित हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, ओलंपिक खेल में 1900 वर्ष में महिलाएं शामिल की गई थी। चलिए फ्रेंड्स, ये पूछा जा सकता है किस सन में महिलाएं शामिल की गई थी ओलंपिक खेलों में, तो 1900 में। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने कल करवाया था एनालिसिस में। तो चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं, आ सकता है। मोहिनीअट्टम केरल की एक एकल नृत्य परंपरा है, जिसे प्राकृतिक नाम एक युवती ने नृत्य और संगीत के माध्यम से स्वयं को मंदिर के देवता को समर्पित करने के लिए किया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ये किस देवता को समर्पित है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, नीति आयोग के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। हमेशा प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के सीईओ होंगे परमेश्वरन अय्यर। इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आने वाले शिफ्टों में। तो चलिए फ्रेंड्स, सुमन बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, एक ये क्वेश्चन आया था, अजमेर को अपने राज्य की राजधानी किसने बनाया था? तो बिल्कुल राइट, इसका आंसर होगा अजय राज ने। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। अजय राज चौहान वंश का महान शासक था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है चौहान वंश का महान शासक कौन था? तो अजय राज। चलिए फ्रेंड्स, उन्होंने अजमेर शहर की स्थापना की, जो मूल रूप से 1113 में अजय मेरू के नाम से जाना गया। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे यहीं तक क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज़। तो चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।